क्योंकि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे और ये जो 9 नाम और उस पर हम लोग जो लगातार डिस्कशन ये भी कर रहे थे कि उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जिसका जिक्र आपने भी किया और आपने भी दर्शकों को बताया कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर नाम तय हैं, अनऑफिशियली उनको भी बता दिया गया कि आप तैयारी रखें। लेकिन क्या कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दीपक रहने वाला है, या आज भी हम ये मान के चलें, क्योंकि अब तो 12 बजने वाला है तो अगला दिन लग ही जाएगा, तो ये 9 नामों का भी ऐलान किसी भी समय हो सकता है, या उन कैंडिडेट्स को फोन भी हो सकते हैं कि आप तैयारी करिए, कल आप नॉमिनेशन करिए, हम लिस्ट बाद में जारी कर देंगे। दीपक जी बिल्कुल, बाकी के 9 उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हो रहा है कुछ देर तक, इस पर अभी मंथन बाकी है। ये जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट जारी करने को लेकर के भी इंतजार था मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि जम्मू कश्मीर गए थे, वहां से जैसे ही वापस आए एयरपोर्ट से तो तुरंत केसी वेणुगोपाल और अजय माकन उनके पास गए, चर्चा करी और ये सूची जारी कर दी गई है। क्योंकि 9 सीटों पर अभी संशय बरकरार था, निर्णय नहीं हुआ है, कुछ नामों पर बदलाव भी होना और कुछ ज्वाइनिंग भी होनी है जी। तो ऐसे में उनको अभी होल्ड कर दिया गया है। वो निर्णय कल सुबह तक होगा। हालांकि जो लोग हैं उनको बता दिया गया था आज ही कि अपने फार्म तैयार रखें, क्योंकि फार्म में बाकायदा पूरी बैंक की डिटेल देनी होती है, अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है, अपने तमाम मुकदमों की जानकारी देनी होती है। ये फार्म बाकायदा अटैच कराए जाते हैं, एक बड़ी प्रक्रिया होती है। तो वो फार्म तो तैयार करने के लिए सभी को बोल दिया गया था। हालांकि उनमें से कईयों ने जमा भी करा दिए थे फार्म। हम जिस तरीके से कलायत वाले उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, भले ही सूची अभी आई है लेकिन फार्म दिन में ही जमा हो गया था उनका। जयप्रकाश के बेटे की हम बात कर रहे हैं, इटारसी सांसद के, जिन उम्मीदवार बना गया। तो इसी तरीके से बाकी 9 की भी बात करें, फार्म तैयार करने की बात, तो जो हमारे पास भी जानकारी आई थी, जिस तरीके से सोहना से जितेंद्र भारद्वाज को बोला गया था, उन्होंने अपनी लगभग तैयारी कर रखी है। अंबाला कैंट अब लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है सूची में, अंबाला कैंट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। चित्रा सरवारा वहां पर उनको कहा गया था, हालांकि उनके पिता को बिल्कुल साथ वाली ही अंबाला शहरी सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिनको लेकर के उनको। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर। अतुल जी, इंतजार हम लोग लगातार कर रहे थे, अब लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन अभी भी पूरी लिस्ट नहीं है। 9 नाम अभी भी कांग्रेस ने होल्ड कर दिए, 41 नामों का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आयुष, और आज लग रहा था कि हाँ कम से कम आज फाइनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी 9 नाम होल्ड किए हैं। उसके पीछे की अपनी रणनीति होगी जो पार्टी स्तर पर होती है, और उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वहां पर उन्होंने क्या समीकरण देखा है, क्योंकि मैं इसके पहले बार बार जब जिक्र करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, तो आवेदकों की लिस्ट में सबसे बड़ा जो नाम होता है वो कांग्रेस का आता है कि आवेदक उनके पास सबसे ज्यादा है। फिर भी इतना मंथन चिंतन करने का दौर चल रहा है। बीजेपी की ऑलमोस्ट सारी सीटों का ऐलान शाम तक हो चुका था, और देर शाम तक, थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त तक जो है बीजेपी ने अपनी सारी सीटों को क्लियर कर दिया। उसके बाद जब कांग्रेस की लिस्ट आती है और फिर वहां पर ये चर्चा होती है कि अभी भी कुछ सीटों को होल्ड किया गया है, तो कारण क्या है ये देखना होगा। लेकिन जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, उसमें उन लोगों ने साफ तौर पर समीकरण अपने बनाए हैं कि किस आधार पर बीजेपी के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्षत्र पार्टियां गठबंधन में उतरी हैं तो वो कोई डेंट ना पहुंचाए, जो कि आरोप लगता है कि वोट काटने के लिए वो लोग गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कई पहलू हैं, इस पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे और कांग्रेस इस पर अपनी तरफ से बात करती रहेगी। लेकिन 2 चीजें हैं जो सबसे अहम थी कि एक तरफ शैलजा और एक तरफ सुरजेवाला, इन दोनों को लेकर ये था कि बगावत कर सकते हैं या फिर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, और ऊपर आला कमान से इन लोगों ने बातचीत कर ली है। लेकिन वहां पर एक बैलेंस किया गया है कि सुरजेवाला को खुद टिकट ना देकर सुपुत्र को टिकट दिया गया। लेकिन शैलजा का क्या, और अब उनका रुख आगे क्या होगा? जो 9 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको अगर होल्ड किया गया है तो उसकी रणनीति क्या है? तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि कल तक, सुबह तक या दोपहर तक तस्वीर साफ होगी, उस पर बयान आएंगे, उस पर सफाई आएगी और कुछ नाराजगी होगी, क्योंकि अब समय बहुत कम है। बीजेपी ने अपनी सारी लिस्टें जाहिर तौर पर सामने रख दी हैं, तो वहां पर अब इन कैंडिडेट्स के पास विकल्प नहीं होगा कि वो कहां जाएं। ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर हमारी पार्टी से हम टिकट का ऐलान इनके लिए नहीं करते हैं तो इनके पास बड़ा विकल्प कौन सी पार्टी हो सकती है। कांग्रेस उसी रणनीति पर आगे चल रही थी। पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर दे, नाम हम देख लें, उनके समीकरण को देख लें, उनकी रणनीति को देख लें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो अब वो रणनीति भी खत्म हो चुकी है। 9 सीटों को होल्ड करने के पीछे की रणनीति क्या है, ये उन सीटों के हिसाब से आकलन करना होगा। आयुष, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण थी जो कि इस तरीके से अमूमन देखा नहीं गया, क्योंकि लिस्ट जब भी जारी होती है, कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट जाते हैं, यहां पहले फोन कर दिया गया। ये स्ट्रेटेजी क्या इसके पीछे आपको समझ में आ रही?
देखिए, ये मैसेजिंग का गेम होता है। अपने पार्टी के उन लोगों को मैसेज कर दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लें, डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी पूरी कर लें। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट वहां पे जो सबमिट किए जाते हैं, उसमें जो आप हलफनामा लगाते हो, उसमें जो आप फिलअप करते हो, जो क्वेरी होती है, उसमें अगर कुछ गलतियां हो गई तो वो भी चुनाव आयोग के पास शिकायत के तौर पर चली जाती है, आपकी दावेदारी रद्द हो सकती है। ये कुछ कानूनी दांवपेच हैं, पहलू हैं। आपके अपने लोग जिनको आप चाहते हो कि टिकट देकर मैदान में उतार दिया, तो वो भी आपके अपने हैं जो कि उसी सीट से कई और आवेदक के तौर पर आपके भरोसे पर बैठे हुए हैं जी। वो आप ही की पार्टी में रहकर, आप ही के साथ जुड़कर, आपके साथ ही कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको भी लड़ाई लड़नी होती है उसी सीट से अपनी ही पार्टी के कुछ और आवेदकों से। तो वो सारी चीजें बैलेंस करने की कोशिश की जाती है कि कहीं से कोई खींचतान ना हो, कहीं से कोई दावेदारी ऐसे प्रस्तुत ना कर दे कि एक दूसरे की शिकायत ना कर दे, कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा हमेशा ही रहती है, और इस चीज का पार्टी अध्ययन करती है, ध्यान रखती है कि हाँ, ये पहलू कम से कम ना आए कि हम एक पार्टी के सामने जो कि तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है, उसके सामने अगर हम अपना कैंडिडेट उतारें तो वहां पर कल को हमें किरकिरी का सामना ना करना पड़े कि अगर हमारे यहाँ पर कोई बगावत हो जाए या फिर कोई इस तरीके की परिस्थिति बन जाए तो उससे फिर हमारे पूरी पार्टी को दंड सहना पड़े पर या पूरे प्रदेश में। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है आयुष। चलिए अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, आप कांग्रेस मुख्यालय पर लगातार नजर बनाए हुए थे, आखिर कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान हो गया। मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि अब तो इंतजार कल तक का हम लोगों को कमोबेश करना होगा। सूची 9 लोगों की कब आ सकती है, कोई जानकारी इस विषय में दीपक? देखिए, जो अभी हमारी कांग्रेस नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है कि ये सूची अब सुबह ही आएगी, क्योंकि जिन नामों पर चर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केसी वेणुगोपाल ने करी थी, जिन पे निष्कर्ष निकल गया था, उनकी सूची जारी कर दी गई है। ये 40 नाम 9 पर अभी निर्णय नहीं हुआ था, तो उन्हें अभी होल्ड करने को कहा है। लेकिन कल सुबह, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम है बाहर का, तो ऐसे में कल सुबह एक बार उससे पहले ही मुलाकात करेंगे, फिर से चर्चा होगी, केसी वेणुगोपाल चर्चा करेंगे, और उसके बाद उन 9 उम्मीदवारों पर कल सुबह ही चर्चा करके उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। कुछ संशय बाकी है, बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ज्वाइनिंग भी बाकी है जी। इसके अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि एक विधान सीट पे तो कुछ ज्वाइनिंग भी होनी है सुबह, और ज्वाइनिंग के बाद उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, नाम का ऐलान होगा। तो ये तमाम अपना प्रक्रिया है राजनीतिक तौर पे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि प्रदेश के जो लोग अब इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल कम से कम वो तो अब विश्राम कर सकते हैं कल सुबह तक के लिए, क्योंकि सुबह फिर उस राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू होगा, क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन है कल। नामांकन का अंतिम दिन है। अगर बात करें तो 3 बजे के बाद नामांकन खत्म हो जाएंगे, और सुबह तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कल सुबह तक कर देंगी। चलिए दीपक, आज के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये वो 9 सीटें भी दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, नारनौल, पानीपत ग्रामीण ये सीट है जिनको होल्ड कर दिया गया है। तिगांव सीट भी अभी होल्ड है। तो 9 नाम अभी जिनका ऐलान नहीं किया गया है, ये सीटें एक बार आप समझ लीजिए। 9 नामों का ऐलान आज कांग्रेस ने नहीं किया है अभी तक। अगर आप देखेंगे तो टोटल 81 जो सीटें हैं उस पर कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतार दिए हैं। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने होल्ड कर दी हैं, जिसमें रानिया है, अंबाला कैंट है, नरवाना की सीट है जिसको अभी कांग्रेस ने होल्ड किया है, भिवानी है, सोहना है और उकलाना है, इस सीट को भी अभी कांग्रेस ने होल्ड किया है। नारनौल और पानीपत ग्रामीण सीट है जिसको होल्ड कर दिया गया है, और तिगांव सीट भी होल्ड है। तो ये वो 9 सीटें हैं जिनको कांग्रेस ने अभी होल्ड कर दिया है, और अब देखना यह है कि इन 9 राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए शुरुआत करते हैं।